गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ वर्षा अगेन। एंड आज हम अपना दोबारा से आगे की जो क्लासेस थी उसको कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल बताना चाह रही हूँ कि आपकी दो क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, जिसका टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ का जो क्लासेस हैं, इसका जो मतलब हमारे यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है जो स्टार्ट किया है मैंने, वो मेनली साइंस के लिए है, फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री के लिए। और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि बहुत पूछा जाता है पेपरों में। ओके, तो आगे की जो सब्जेक्ट्स है वो भी बाद में कंटिन्यू किया जाएगा, बट फिलहाल अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही फोकस किया जाएगा। ओके, तो आपको मैं अब जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 क्लासेस कर चुके हैं, आप चाहें तो उनके नोट्स भी बना सकते हैं क्लासेस को दोबारा देख के। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हमने उस दिन पढ़ा था, मतलब पिछली क्लासेस में सेकंड क्लास में आपको बताया गया था एग्जाम्पल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। तो ये आप देख लीजिए, अभी फ्रीजिंग और कंडेंसेशन प्रोसेस होती हैं। ओके, तो मैं भी आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में कि किस तरीके का जब जो लिक्विड होता है, मीन्स वाटर आइस में जब कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। और ये कैसे कूलिंग से होता है, सब चीज़ बताया जाएगा। उसी तरीके से वाटर वेपर को वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, देख रहे हैं आप, मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होगा, ये भी चीज़ अभी आगे बताएंगे। बट उससे पहले हमें ये भी तो जानना है कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग क्या होता है। ओके, नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में भी हम आपको बता रहे थे कि आपको बताया जाएगा, तो वो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ शो कर रहा है व्हाई चेंज ऑफ स्टेट अकर्स। ओके, व्हाई चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, बता रहे थे आपको कि यहाँ पे जब सॉलिड होता है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू। ओके, क्योंकि दोबारा से आपको बताती हूँ अच्छे से। ये देखिए, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो बच्चों क्या करते हैं उस प्रोसेस में, हम उस प्रोसेस को नेमली क्या बोलते थे, मेल्टिंग बोलते थे। क्या बोलते थे, मेल्टिंग प्रोसेस। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको बताती हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जब सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। आप देख पा रहे हैं, जूम कर दे रही हूँ मैं आप लोग के लिए, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब हम कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे लोहा हुआ, या फिर मेनली हम यहाँ पे आइस का एग्जांपल लेंगे, जो आइस हुआ, ये क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, कठोर होता है। ओके, डेंसिटी होती है ज़्यादा, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसको जब हम नॉर्मली टेम्परेचर देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को जाके आप सीधे मतलब स्टोव में ले जाएं या लाइट कर दें उसको, मतलब आग दे दें, इस टाइप का नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब ही होता है हीट एनर्जी देना, मतलब उसको कुछ टेम्परेचर जिससे वो गर्म हो सके। तो बच्चों देख पा रहे हैं आप कि हमने सॉलिड को हमने हीट दिया, जब हीट दिया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाएंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चा इधर उधर जाएंगे। ओके, देखिए बता रहे हैं आपको, यस, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अभी बिल्कुल पास पास हैं, ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल पास पास हैं। जब ये और भी पास है, अभी वो दिखा नहीं पा रही हूँ मैं सही से आपको, ये बहुत पास होते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये बहुत दूर दूर हो जाएंगे, बट इतनी दूर नहीं, लिक्विड में जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने दूर हो जाएंगे। इसलिए जब ये दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स, तो क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं पहले पार्टिकल्स बहुत पास थे, अब लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो पार्टिकल्स दूर हैं। उसी तरीके से जब हम लिक्विड को गैस में करेंगे तो पार्टिकल्स तो पहले से दूर है और दूर हो जाएंगे। गर्म करने पे बॉईल करते हैं ना हम लोग, तो बॉईल हो जाएगा, जब पानी को गर्म करते हैं तो वो बॉईल हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, दूर दूर भागते हैं, तो वही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने पहले बताया भी था कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते थे, मेल्टिंग। और लिक्विड को गैस में करते तो इसे क्या कहते थे, बॉइलिंग। ओके, या वेपराइजेशन। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट ये हमारा हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको कुछ और भी डिस्कस करूंगी कि हीट तो दे दिया, बट लिक्विड को सॉलिड में कैसे करेंगे और गैस को लिक्विड में कैसे करेंगे।
तो इसके लिए बताना चाह रहे हैं कि जब हम लिक्विड को सॉलिड में करते हैं बच्चा, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड अभी क्या है, गर्म है, हीटिंग है उसमें, तभी तो गर्म तो है, वाटर है, गर्म है वो, या फिर नॉर्मली वाटर है फॉर्म में है वो। तो जब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर मतलब कि फ्रिज में जाते हैं, आपको बताया जाता है कि जाइए फ्रिज में रख दीजिए वाटर को, ताकि वो आइस बन जाए, मतलब वो जम जाए। तो फ्रीज़र में लगा देते हैं तो क्या होता है, उस पानी की जो हीट है वो निकल जाती है और वो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, सॉलिड में। तो ये कूलिंग प्रोसेस है, जो कि देखिए आपको मैंने भी बताया था यहाँ पे, ये कूलिंग प्रोसेस है। उसी तरीके से जब वाटर वेपर है, वाटर में कैसे कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चा, कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या होता है बता रहे हैं आपको, जब वाटर वेपर होता है, ये क्या होता है, बहुत गर्म होता है, आप टच तो नॉर्मली कर नहीं सकते हैं। जब ये वाटर वेपर होता है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाता है, मतलब थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो ये क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो गर्मपन है वो कम हो जाता है, मतलब कूलिंग हो जाती है। ओके, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाह रहे हैं, जो कि आपके पेपर पॉइंट से मतलब 101% कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आपने अभी तक देखा कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे थे मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ओके, अब एक चीज़ और, एक मेल्टिंग हो गया, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और लिख दे रही हूँ। जब आप लिक्विड को वाटर में सॉरी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे आप लोग, बॉइलिंग, या फिर वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं, बॉइलिंग। तो जिस टेम्परेचर पे, मतलब जिस ताप पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड बॉडी लिक्विड बॉडी में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और उसी को टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, जब वाटर वेपर को लिक्विड में वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब आपने देखा होगी, आप पानी को गर्म कर रहे हैं, ये बीकर ले रहे हैं, यहाँ स्टोव लगा दिया हमने, गैस जल रही है, यहाँ वाटर रखा हुआ है, देख पा रहे हैं। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, बट थोड़ा आगे कंटिन्यू जब करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगी क्लासेस। तो अब जब आप इसको गर्म करेंगी तो क्या होगा, ये भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये वेपराइजेशन स्टार्ट होती है, मतलब भाप निकलना स्टार्ट हो रहा है, वेपराइजेशन, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कह सकते हैं। तो वो टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस, आपने देखा 100 डिग्री सेल्सियस पे वो भाप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हम आगे क्लास में अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको मेनली कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग और वेपराइजेशन पॉइंट ये सब याद करने हैं आपको। देखो टेम्परेचर, जब वाटर वेपर को भी लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। जब वाटर हमने फ्रिज में रखा, तो जिस टाइम वो आप डायरेक्ट, अब जब वाटर को जाएंगे फ्रिज में रख देंगे, वाटर को आप जाके डायरेक्ट रख देंगे, तो डायरेक्ट तो तुरंत नहीं हो पाएगा, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा। तो उसी टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब पानी जम गया है, वाटर आइस बन गया है। ओके, नेक्स्ट, अब हम दोबारा से इस पर कंटिन्यू करते हैं। ये पहले आप जूम कर दे रही हूँ, वेट अ मिनट। मेल्टिंग पॉइंट बराबर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट होता है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आपको जब तक आप आगे मतलब कि आप कंटिन्यू क्लासेस करेंगे या फिर कभी भी किसी भी लेवल में, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखना होता है, और इसी से सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को आप डिनोट कर सकते हैं MP से, M.P। फ्रीजिंग पॉइंट को आप कहते हैं F.P, बॉइलिंग पॉइंट को B.P एंड कंडेंसेशन पॉइंट को C.P। इतना मेनली कंडेंसेशन नहीं आता है, मेन आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपको मेनली याद रखना होता है, बट तब भी नॉलेज के लिए यू शुड नो द नॉलेज ऑफ व्हाट इज कंडेंसेशन पॉइंट। ओके, तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसी को कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और उसी को कहते हैं मेल्टिंग। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है, और जब वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको मतलब नोट करना है।
अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल नोट करिएगा, आपको शांति से इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है, हर क्लासेस में आपके, चाहे कोई 9-10 की क्लास हो या फिर स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी टॉपिक में आपको सब्लिमेशन का क्वेश्चन 100% आता है। और उसमें आपका कैम्फर और नैप्थलीन बॉल्स बहुत आती है। और पेपरों में आपका जो आप आगे की कॉम्पिटिटिव क्लासेस करोगे तो उसमें आपको आयोडीन का क्रिस्टल का एग्जाम्पल भी आता है, क्योंकि ये लोग बहुत नॉर्मली जानते नहीं है ज़्यादा कि मतलब ये होता क्यों है और ये वास्तव में होता है। सब लोग आयोडीन को नॉर्मली नॉन मेटल या फिर सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं जैसे भी, बट इसकी प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो पहले तो आपको जूम कर दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। इट्स अ सब्लिमेशन प्रोसेस। हमने आगे पढ़ाया था ना आपको कि हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोई गैसियस फॉर्म में सॉलिड डायरेक्टली गैस फॉर्म में कैसे आएगा, सॉलिड डायरेक्टली गैस फॉर्म में कैसे आएगा। देखिए आपको बता रही हूँ, ये सब्लिमेशन क्या होता है पहले आपको नोट करिए। दिस प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट डायरेक्टली टू गैस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मीन्स सॉलिड तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट ना होने के बाद डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोट एज सब्लिमेशन। तो एग्जाम्पल में आप लोग नैप्थलीन बॉल्स दी हुई है ना, कि आपके कपड़े खराब ना हो, जब बहुत सारे कपड़े होते हैं आप स्टोर करके रख देते हैं किसी अलमारी में या फिर समवेयर एल्स, तो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वाइट कलर की, देखी होगी आपने, छोटी छोटी होती हैं बॉल्स, आपको बाज़ार में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं। तो ये बॉल्स क्या होती हैं, आपने देखा कभी पानी बन जाती है, पता ही नहीं चलेगा, आप कपड़े में अगर इसको रख देंगे तो ये गायब हो जाती है, बिकॉज इट्स कन्वर्ट इनटू वाटर गैसियस फॉर्म, और गैसियस फॉर्म आपको दिखेगा नहीं। उसी तरीके से कपूर भी देखा होगा, आप कपूर को जलाते तुरंत ख़त्म हो जाता है, तुरंत मतलब जल जाता है, मीन क्यों, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म हो जाता है। उसी तरीके से अब आयोडीन का क्रिस्टल भी, अगर आप जाएं कहीं पे देखें, कहीं पे आपको बाज़ार में अवेलेबल अगर हो तो आप जाके एग्जांपल्स को लेके चेक कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन में क्या होता है बेटा, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस फॉर्म। ओके, और एक और आपको बताया था डिपोजिशन प्रोसेस भी बताया था, उसमें क्या होता है, गैस होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। तो ये आपका एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है, दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैस स्टेट, नो लिक्विड स्टेट इन बिटवीन। ओके, नेक्स्ट। तो बच्चे हमारी जो क्लासेस थी वो कंप्लीट हो गई है, मतलब जो स्टेट ऑफ मैटर का मेनली टॉपिक बहुत सारे हो गए हैं कंप्लीट। आपके लिए एक क्लास और मैं ऐसी भी बनाऊंगी जिसमें नॉर्मली जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन होगा आपके लिए प्रॉपरली तरीके से, ताकि आप चीज़ों को, जो इतना सारी क्लासेस, 3 क्लासेस हम लोग की स्टेट्स ऑफ मैटर की कंप्लीट हो गई है, तो आपका रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से, कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो उस समय भी आप पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना सकते हैं, तो वो आपको उस टॉपिक में मैं कवर करूँगी, जो कि मे भी हो सकता है 4th क्लास या 5th क्लास हो सकता है। तो उसको आप बिल्कुल पर्टिकुलर उस टॉपिक को तो ध्यान से मतलब नोट्स बनाइएगा उस दिन। तो हमारी क्लास अभी स्टेट्स ऑफ मैटर की 3 हो गई हैं, कल 4th क्लास आएगी। तो इसके लिए थैंक यू, आप मेरे चैनल्स पे बने हुए हैं एंड आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, सो थैंक यू फॉर दिस। तो थैंक यू क्लास।